नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी एक ऐसे गांव की है और जहां पर रमेश नाम का जो इंसान है उसके साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 10 साल पहले वो एक जॉब के सिलसिले में शहर गए थे और बहुत परेशान हुए। उन्होंने बहुत जॉब ढूंढी लेकिन कोई जॉब मिल नहीं रही थी। क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा नहीं थी, 12th किया था उन्होंने। उसके बाद जब जॉब नहीं मिली तो बहुत निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि अब घर का क्या हाल होगा, इतना बड़ा परिवार है, कैसे चलाएंगे। यही सोचते सोचते रमेश जी एक दिन एक पेड़ के नीचे खड़े थे और थोड़ा सा दुखी थे, रो रहे थे और उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रहे थे कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे करूं। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक आदमी है, वो खड़ा है, बड़े गौर से रमेश जी को देख रहा है। तो रमेश जी उसकी तरफ देखते हैं तो वो आता है इनके पास और पूछता है, क्या बात है भाई, आप इतना परेशान क्यों हैं। तो रमेश उनसे बताते हैं, कहते हैं कि भाई मैं गांव से आया हूं और नौकरी की तलाश में था लेकिन नौकरी नहीं मिल रही कहीं, बहुत परेशान हूं। घर की स्थिति ठीक नहीं है और इस वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो वो बोलते हैं, कहते हैं मेरा नाम राजू है और मैं एक जॉब बता सकता हूं लेकिन अगर आप करना चाहो तो ये कहते हैं अरे कैसी भी जॉब होगी मैं कर लूँगा और जितने भी पैसे देंगे मैं कर लूँगा, बस मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है। तो कहते बस ठीक है, फिर तो पक्की बात है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, पर जगह ऐसी है कि बाद में मत कहना कि ऐसी जगह पे ले गए हो। तो रमेश जी कहते हैं अरे नहीं भाई, आप ले चलो मुझे, चाहे जैसी भी जगह हो। अब वो लेकर चलता है। अब ये ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ से ये पैदल ही पहुँचे थे वहाँ पर। जब देखा तो सामने बोर्ड लगा हुआ था। अब इतना तो पढ़ा लिखा था ही, इसने पढ़ाई की थी 12th तक, तो उसने पढ़ के देखा कि वो एक पागल खाना है, मतलब मेंटल असाइलम। और उसे लोग कहते थे कि शायद ये भूतिया है, पर क्यों कहते थे ये नहीं पता था। तो ये पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन जब राजू बोलता है कि यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी की ज़रूरत है, तो अगर तुम कर सको तो ठीक है, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो ये कहता है हाँ जॉब की ज़रूरत तो है, और कहता है कि पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड लोग ही रखे जाते हैं। तो अगर तुम जाओ उनसे बात करो और हो सके तो अच्छे से जॉब तुम्हें मिल जाएगी, तो तुम अच्छे से करना, हो सकता है आगे चल के पैसे भी बढ़ जाएंगे तुम्हारे। तो रमेश खुश होता है और वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था। तो उसने रमेश को पहले कहा कि साथ में तुम भी चलो। तो कहता नहीं मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ लेकिन अभी मेरी शिफ्ट नहीं है। तो कहता ठीक है अच्छा। अब ये जाता है अंदर, बात करता है। पहले तो वो लोग राजी नहीं थे, उसके बाद राजी हो गए और उसे काम पर रख लिया। अब ये बहुत खुश हुआ कि पैसे भी अच्छे खासे हैं और हमें काम ज़्यादा कुछ नहीं, अब सफाई तो कर ही लेंगे। तो ये दूसरे दिन सुबह से उसे जाना था, तो दूसरे दिन सुबह ही ये 7 बजे वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही पहुंचता है तो गेट पे राजू मिलता है, तो राजू को हाय हेलो बोलता है। उसके बाद कहता है चलो हम लोग काम करते हैं। तो राजू भी जाता है, काम कर रहा था। अब जो रमेश है राजू से बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पर जितने पागल मतलब लोग थे वो वहाँ खेल रहे थे। कोई दौड़ रहा था जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन वो लोग वहाँ खेल रहे थे, टहल रहे थे। तो वो लोग बड़े गौर से रमेश को देख रहे थे। रमेश कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। फिर उसने सोचा शायद इनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और मैं नया हूँ इसलिए ये लोग देख रहे होंगे। लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो बराबर, यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स भी आते थे वो बड़े गौर से देखते थे रमेश को जब वो राजू के साथ होता था। तो एक दिन रमेश ने राजू से कहा कि राजू, इस हॉस्पिटल में मैंने सुना है कि कुछ भूतिया घटनाएं होती हैं,
तो राजू हंसने लगा। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोला। तो रमेश कहता है तुम हंस क्यों रहे हो, आखिर मतलब बताओ तो, तुम्हें तो पता होगा, तुम पहले से काम कर रहे हो यहाँ पे। तो रमेश कहता है, राजू कहता है कि नहीं मैं हंस तो ऐसे ही रहा हूँ, हाँ कुछ घटनाएं होती हैं पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से काम करो, ज़्यादा ये सब मत सोचो। तो रमेश कहता है नहीं बताओ तो राजू कहता है अगर तुम्हें पता चलेगा यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, कौन असली है कौन नकली है, तो शायद तुम कल से यहाँ काम पर नहीं आओगे। तो रमेश कहता है ऐसा क्या है? तो कहता है नहीं कुछ नहीं, बस तुम अपना काम करो और इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, सब कुछ ठीक है। अब रमेश काम तो कर रहा था, तभी एक और कर्मचारी था, उससे ये बात करता है। तो वो कहता हाँ यहाँ पर एक पहले सफाई कर्मचारी था, उसकी मौत हुई थी और उसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ पर दिखाई देती है लोगों को, और इसी वजह से इसको लोग हॉन्टेड बोलने लगे थे, जबकि उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ कुछ लोगों के साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन सिर्फ उस सफाई कर्मचारी की वजह से ही हुआ है। शायद कुछ पैसे वैसे का लेन देन था, इसी वजह से उसकी मौत यहाँ हुई थी, उसने सुसाइड किया था यहाँ पे। यार ये थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ और पूछता है कि आखिर उसका नाम क्या था। तभी उसको किसी मतलब बड़े साहब ने बुलाया तो वो चला गया। अब इसको नाम तो पता नहीं चला था, तो ये राजू के पास जाता है, उसको बताता है। तो राजू को जब ये बता रहा था तो राजू को गुस्सा आया, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और अब वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था। रमेश ये देख करके एकदम से डर जाता है, उससे पूछता है ये क्या हो रहा है तुमको, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो राजू कहता है मेरी तबीयत ठीक है और तुम अपने काम से काम रखो। अब ये बात कर ही रहा था, तब तक वही कर्मचारी फिर से आता है और रमेश को अपने पास बुलाता है और कहता है तुम किससे बात कर रहे थे? तो रमेश कहता है अरे वो राजू भाई है ना, उन्होंने तो मेरी जॉब लगवाई है, तो उन्हीं से बात कर रहा था। तो वो आदमी कहता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम किससे बात कर रहे थे? तो रमेश कहता है अरे वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि वो जिसने सुसाइड किया था उसका नाम क्या है? तो वो बताता है उसका नाम राजू था और राजू ने यहाँ पर सुसाइड किया था। शायद उसको कुछ किसी से झगड़ा हो गया था, कोई पैसे की प्रॉब्लम थी, मतलब कुछ ऐसा था, वो क्लियर नहीं है क्या हुआ था, लेकिन उसी ने सुसाइड किया और उसकी आत्मा यहाँ घूमती है और वो अपना बदला लेना चाहती है, पर वो सबके लिए बुरी आत्मा नहीं है। तो अब ये सुन करके रमेश तो एकदम से चौंक जाता है और रमेश उसको बताता है कि राजू ही तो मुझे लेकर आया है, पूरा हुलिया बताता है वो। तो वो एकदम से वो भी चौंक जाता है कि क्या राजू तुम्हें यहाँ लेकर आया है? तो रमेश कहता हाँ। अब ये पीछे मुड़कर देखता है तो रमेश मतलब एकदम से डर जाता है, क्योंकि राजू हवा में उड़ रहा था और हंस रहा था इतनी ज़ोर से, जिसे देख करके रमेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही वहाँ पर एप्लीकेशन देता है और जॉब छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब अपने घर जाता है तो घर वालों को पूरी बात बताता है। तो घर वाले कहते हैं कि पहले तो मंदिर चलो और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और पंडित जी से मिलकर कलावा बंधवा लो, क्योंकि हो न हो ऐसी आत्माएं पीछे भी लग जाती हैं। तो वैसे तो रमेश जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वो इतना डर गए थे कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और कुछ दिनों तक वो बीमार ही रहे। उसके बाद वो अपने गांव में ही कुछ काम धंधा करने लगे थे, पर उन्होंने बताया कि वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था कि वहाँ के जो पेशेंट थे उन सब के बीच में एक आत्मा रहती है जो कि किसी को पता ही नहीं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।